हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो रहेगी सीटेट पेपर नंबर 2 सोशल साइंस से और टॉपिक रहेगा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री आज की क्लास में टॉपिक रहेगा, जिससे रिलेटेड हम 20 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से। टीचिंग एड्स से जो भी क्वेश्चन आज दिन तक सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उनको आज देखेंगे क्लास में। तो प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव जो भी आपका कोई नोन जो है वो सीटेट के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी अटेम्प्ट है, उसके साथ क्लास को जरूर शेयर कर दें, क्लास को लाइक जरूर कर दें। और बाकी कमेंट करके तो आप मुझे बता ही सकते हो कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। अगर आपको कोई सजेशन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए देखते हैं टीचिंग एड। टीचिंग एड आपको पता ही होगा कि आखिर होते क्या है। टीचिंग एड शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, ये तो आपको क्लियर होगा ही कि टीचिंग एड्स आखिर होते क्या हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं। जो भी टीचर एक कक्षा में लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए क्लास में जिन भी चीजों का उपयोग करता है, उसको उनको टीचिंग एड्स कहा जाता है। फिर वो चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो चौक हो, डस्टर हो, फिर मतलब कि हर चीज जो है वो टीचिंग एड के अंडर आएगी। जैसे फिर वो चार्ट हो, फिर वो मैप हो, फिर वो ग्लोब हो, फिर वो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी बच्चे को लर्न करवाना हो, मतलब हर चीज जो है वो टीचिंग एड्स होती है। ठीक ठीक है। जिस जिस भी चीज का शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, टीचिंग के लिए उपयोग किया जाता है, उसको शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम 20 एमसीक्यूज आज की क्लास में लगाएंगे, जो पीवाईक्यूज भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपने प्लीज क्लास को अंत तक जरूर देखना है, बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। हम क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल आप मान लो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में यानी कि सोशल साइंस एसएसटी की टीचिंग में जो मानचित्र है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मानचित्र यानी कि मैप का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो अब मैप का ऑब्जेक्ट है स्थानिक ज्ञान विकसित करना। ठीक है, स्थानिक ज्ञान विकसित करना यानी कि हमें पता चलता है, जैसे मान लो कि भारत का ही हम मैप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को हम बताएंगे कि यहाँ पर हिमाचल है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर कर्नाटका है। ठीक है, मतलब कि हर जगह को हम बच्चे को दिखाएंगे, तो बच्चे की जो स्थानिक समझ है उसको पता चल जाएगा कि हिमाचल के आसपास कौन से स्टेट्स हैं या दिल्ली के आसपास कौन सी जगह हैं। ठीक है, बच्चे में एक स्थान को लेकर जो ज्ञान है बच्चे का वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब यानी कि ग्लोब सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। ग्लोब क्यों है सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री? क्योंकि ग्लोब जो है एक पृथ्वी की भांति जो है वो हमें प्रतीत होता है और पृथ्वी की वास्तविक स्वरूप को समझाने के लिए जो है वो ग्लोब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो माना जाता है। क्योंकि पृथ्वी की भांति ही ग्लोब जो है वो गोल आकार में होता है और उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जिस प्रकार पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार ग्लोब पर भी हमें दिखाया जाता है कि कैसे दिन और रात होते हैं। छाया करके हमें ये बताया जाता है कि किस हिस्से में सूरज जो है उसकी रोशनी पड़ रही है और किस हिस्से में जो है वो रात होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें दिखाया जाता है। बाकी ग्लोब घूमता है, तो हम ये भी हम बच्चे को समझा सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो इसी तरह से गोल जो है वो घूमती है। कहाँ पर भूमध्य रेखा है, कहाँ पर जो है वो विषुवत रेखा है, मतलब कि हर तरह से बच्चे को हम समझा सकते हैं। तो ये जो पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप है, पृथ्वी की जो रियल इमेज है, बच्चे को हम समझा सकते हैं बहुत अच्छे से ग्लोब के माध्यम से। इसलिए ग्लोब जो है वो सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कही जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है समय रेखा। टाइमलाइन जो है उसका उपयोग मुख्यतः किस विषय में किया जाता है? तो इस टाइमलाइन का उपयोग जो है मुख्यतः किया जाता है इतिहास को पढ़ाने में। ठीक है, इतिहास के लिए जो टाइमलाइन है, समय रेखा जो है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है कि 321 ईसा पूर्व, या लिखा होता है कि 2022 में या 1947 में, मतलब कि बहुत सारे ईयर्स जो हैं वो लिखे गए होते हैं, शताब्दियां लिखी गई होती हैं। तो जो ये हम
टाइम का उपयोग करते हैं, जो टाइमलाइन या समय रेखा का हम प्रयोग करते हैं, ये इतिहास शिक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र, भूगोल और नागरिक शास्त्र में इसका रोल बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब कि एक ना के बराबर ही होता है। लेकिन इतिहास में, ठीक है, इतिहास में हम सबसे ज़्यादा जो है वो समय रेखा का उपयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है चार्ट। चार्ट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो चार्ट जो है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ये बताना है। तो चार्ट का बेनिफिट है ऑप्शन नंबर सी कि जटिल विषय को सरल बनाता है। अब चार्ट जो है बच्चे को, मान लो कि कोई टॉपिक जो है आपने बच्चे को समझाना है, मान लो कि आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट ही बच्चे को समझाना है, तो आप बच्चे को एक चार्ट के ऊपर प्लांट की इमेज खुद बनाकर लेके आने के लिए कह सकते हो एक चार्ट के रूप में, या आप खुद भी क्लास में लेके जा सकते हो, बच्चे को रूट्स बता सकते हो कि ऐसे ऐसे जमीन के अंदर रूट्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर, मतलब कि हर पार्ट जो है वो बच्चे को प्लांट का आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो चार्ट के माध्यम से। जो चीज बच्चे को एक कठिन लग रही थी, एक कठिन टॉपिक लग रहा था, उस टॉपिक को भी बच्चा जो है वो इजीली जो है वो समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल। मॉडल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मॉडल का उपयोग किया जाता है 3D इमेजेस को समझने के लिए, ठीक है। 3D इमेजेस जब हमने बच्चे को समझानी होती हैं, त्रिआयामी जो अवधारणाएं हैं बच्चे को जब हमने समझानी होती है, तो हम मॉडल का उपयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान में एटलस जो है उसका मुख्य उपयोग क्या होता है? तो एटलस का जो मुख्य उपयोग है वो होता है कि एटलस होता क्या है, इसमें जो है वो मानचित्रों का संग्रह होता है। तो एटलस जो है वो मानचित्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें एटलस का बहुत ज्यादा प्रयोग जो है वो मानचित्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए बच्चों को करवाया जाता है, ठीक है। तो एटलस जो है मानचित्रों का समूह, मतलब मानचित्रों की एक पुस्तिका होती है जिसमें बच्चे को मानचित्रों के का जो विस्तृत अध्ययन है वो करवाया जाता है, यानी कि कहाँ पर नदियां हैं भारत की, कहाँ पर महाद्वीप हैं, कहाँ पर सागर हैं, मतलब अलग अलग तरह से हम बच्चे को समझा सकते हैं। तो ये एटलस सबसे इम्पोर्टेंट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ऑडियो विजुअल, ठीक है। ऑडियो विजुअल सामग्री का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑडियो विजुअल सामग्री जो है उसका मुख्य लाभ क्या है? उसका मुख्य लाभ है अधिगम को रोचक और प्रभावी बनाना, ठीक है। अधिगम को रोचक और प्रभावी बनाना जो है वो ऑडियो विजुअल सामग्री का मुख्य लाभ है, ठीक है। तो मतलब कि जब हम बच्चे को किसी भी मतलब चीज से, जैसे मान लो कि प्रोजेक्टर है उसमें ऑडियो भी आ रही है और बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, तो ये जो है इसका लाभ ये होगा कि अधिगम जो है वो बच्चे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है वो लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में संग्रहालय यानी कि म्यूजियम भ्रमण का उद्देश्य क्या है? तो म्यूजियम का भ्रमण क्यों बच्चे को करवाया जाता है सामाजिक विज्ञान में? प्रत्यक्ष अनुभव करवाने के लिए। मान लो कि हमने बच्चे को किसी चीज के बारे में बच्चे को समझाना है और हम बच्चे को उस चीज को के बारे में हम मतलब इजीली उस चीज को हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम बच्चे को किसी एक ऐसे म्यूजियम में लेके जाएंगे जहां पर वो चीज जो है वो सुरक्षित रखी गई है। मान लो कि हमने बच्चे को गांधी जी का चरखा दिखाना है, तो हमें बच्चे को वहां लेके जाना पड़ेगा जहां पर बच्चा जो है वो उस चरखे को स्वयं देख पाए, ठीक है। उस म्यूजियम में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे को एक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करवाने के लिए हम जो है वो म्यूजियम का भ्रमण जो है वो बच्चे को करवाते हैं, ठीक है। म्यूजियम की जो ट्रिप है वो बच्चे को हम करवाते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड सबसे अधिक उपयोगी है, क्यों है सबसे अधिक उपयोगी? एक क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। जब हमने बच्चे के से त्वरित पुनरावृत्ति लेनी होती है, क्विक रिवीजन किसी चीज का लेना होता है, बच्चे का हमने रिवीजन करवाना होता है, त्वरित जो पुनरावृत्ति है बच्चे की लेनी होती है, तो हम बच्चे को फ्लैश कार्ड के माध्यम से हम बच्चे को उस टॉपिक के बारे में सिखाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समाचार पत्र, ठीक है। समाचार पत्र भी एक टीचिंग एड है, ठीक है। तो समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस लिए उपयोगी होते हैं? तो वर्तमान की घटनाओं को समझाने के लिए हम बच्चे को न्यूज़पेपर जो है वो मतलब कि उसका उपयोग जो है हम करते हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस टीचिंग के लिए जो है समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, ठीक है, वर्तमान की घटनाओं को समझाने के लिए। नेक्स्ट आता है चित्र यानी कि पिक्चर्स का
प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो पिक्चर्स का जो उपयोग है वो मुख्यतः किया जाता है अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है? अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए हम पिक्चर्स का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो कि बच्चे को, जो बहुत छोटा बच्चा है, जिसने अभी कुत्ता नहीं देखा है, जिसने अभी बिल्ली नहीं देखी है, तो हम बच्चे को जो है वो पिक्चर्स के माध्यम से उस चीज़ को हम बच्चे को दिखा सकते हैं और बच्चे की अमूर्त अवधारणाओं को समझा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? तो शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड का जब हम चूज़ करते हैं टीचिंग एड को, ठीक है? जब हम उसको मतलब कि देखते हैं टीचिंग एड को, हम उसका चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उसको, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? तो शिक्षण उद्देश्य के अनुरूप ही होनी चाहिए। मतलब कि हमने बच्चे को किस तरह के हम बच्चे से ऑब्जेक्ट चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है उस टीचिंग को लेकर, तो उसी तरह से हम उस टीचिंग एड को सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो ज़्यादा किस चीज़ से जो है वो अनुभव प्राप्त कर पाएगा, या बच्चे के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन-सी टीचिंग एड रहेगी, हमें ये भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? प्रोजेक्टर जो है वो एक श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल जो है वो टीचिंग एड है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब हमने क्वेश्चन पीछे देखा था। तो प्रोजेक्टर जो है वो एक ऑडियो विजुअल टीचिंग एड है, ठीक है? नेक्स्ट हमारी आती है सामाजिक विज्ञान के नक्शे का उपयोग किस कौशल का विकास करता है? तो जो सामाजिक विज्ञान के नक्शे में जो किस नक्शे का उपयोग किस कौशल का विकास करता है? तो ये करता है स्थानिक कौशल का, ठीक है? किस कौशल का? स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो मुख्य उद्देश्य है यानी कि टीचिंग एड का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है सीखने को प्रभावी और स्थायी बनाना, ठीक है? जो भी हम लर्निंग बच्चे को करवा रहे हैं उसको इफेक्टिव बनाना और उसको परमानेंट बनाना, ठीक है? स्थायी बनाना, ये जो है वो टीचिंग एड का मुख्य उद्देश्य होता है। मान लो कि हम इतिहास का ही कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे को हम मान लो कि कोई टॉपिक है, जैसे कि कोई एक इमारत है, जैसे कोई किला है, कोई जैसे ताजमहल है मान लो उदाहरण के लिए, तो जब हम बच्चे को उस चीज़ का फील्ड ट्रिप करवा देते हैं तो बच्चे की जो लर्निंग है वो हमेशा के लिए उसकी परमानेंट हो जाती है। बच्चा जब स्वयं उस चीज़ का अनुभव करता है तो बच्चे की जो मेमोरी है वो परमानेंट जो है वो हो जाती है, ठीक है? आईसीटी आधारित शिक्षण सामग्री का मुख्य लाभ क्या है? तो आईसीटी आधारित जो शिक्षण है, उसका मुख्य लाभ है सहभागिता और रुचि को बढ़ाना, ठीक है? बच्चों में आपसी कॉपरेशन और इंटरेस्ट को बढ़ाना जो है वो आईसीटी का शिक्षण सामग्री का मुख्य बेनिफिट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सामाजिक विज्ञान में स्थानीय संस्थाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? तो लोकल रिसोर्सेज का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए बच्चे को कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का जो टॉपिक है वो उसके वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ से बच्चे का कनेक्ट हो सके, ठीक है? इसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य शिक्षण सामग्री यानी कि विजुअल एड जो है वो है? तो विजुअल एड क्या है? वो मानचित्र है, ठीक है? विजुअल एड जो है इनमें से पॉडकास्ट नहीं है, रेडियो नहीं है, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। जो मानचित्र है वो बच्चे की विजुअल एड है, ठीक है? बच्चा उसको देख पा रहा है, ठीक है? बच्चा उस चीज को देख पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है, ठीक है? शिक्षण सामग्री है। विजुअल ऑडियो विजुअल एड कौन सी है? चार्ट नहीं है, इसमें मॉडल नहीं है, ठीक है? जो शैक्षिक वीडियो है वो हो सकती है, फ्लैश कार्ड भी नहीं है, ठीक है? फ्लैश कार्ड भी ओनली विजुअल है, ठीक है? ऑडियो विजुअल दोनों पूछा गया है, तो शैक्षिक वीडियो जो है बच्चे को हम क्लास में कोई एजुकेशनल वीडियो हम बच्चे को दिखा रहे हैं तो उसको ऑडियो विजुअल दोनों ही कहा जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये कि प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है छात्रों की आयु एवं स्तर के अनुसार होना, ठीक है? छात्रों की आयु एवं स्तर के अनुसार होना, ठीक है? जो भी इफेक्टिव हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल रहेगा, ठीक है? उसकी जो विशेषता है वो होगी कि छात्रों की आयु जो है एवं स्तर जो है उसके अनुसार होना, ठीक है?
बच्चे की एज के अकॉर्डिंग जब हम टीचिंग एड का उपयोग करते हैं, ठीक है, और उसके स्टेज के अकॉर्डिंग जब हम टीचिंग एड का उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आज की क्लास के समझ में आ गए होंगे। बाकी आगे भी इसी तरह की क्लासेस के लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। और चैनल पर ज़रूर विजिट करें आप, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट के रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। हर टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल पर विजिट करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। क्लास को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक कर दें क्लास को, बाकी कमेंट भी आप मुझे कर सकते हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।